हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एम एल अग्रवाल एक्सरसाइज 3.1 एक्सपेंशन का क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक सॉल्व नहीं किया है वो पहले वो दोनों वीडियोज़ को जा करके देखें। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप लोग प्लीज़ विजिट करें और फिर स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 20 से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया क्या है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग x+1, क्वेश्चन नंबर 1, x+1 इंटू x+2 इंटू x+3। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले x इंटू एक्स, ये हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। क्लियर है। x+3, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस 2। अगेन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू x³ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस 3 3 ज़ा 9x प्लस 2x प्लस 6। क्लियर है। इज इक्वल्स टू x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। आंसर मिलाते हुए चलना अपने को। अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो आप लोग प्लीज़ मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मैं पहले देख लेता हूँ तो मैं अपना गलती को खुद रेक्टिफाई कर लूँगा कमेंट सेक्शन में। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। x-2 x-3 x प्लस 4, x-2 x-3 x-4, ये x प्लस 4। ठीक है। इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स देन x इंटू 3x, x² माइनस 3x। अगेन देखिए ध्यान से, -2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा -2x और माइनस माइनस होता है प्लस 6। क्लियर। x प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा। इज इक्वल्स टू x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू x³ प्लस 4x² माइनस 5x² माइनस 20x प्लस 6x प्लस 24 विच इज इक्वल्स टू x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सम्स पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x इन द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 4। क्लियर। देखिएगा ध्यान से, x² प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21। क्लियर। ये मल्टीप्लाई हुआ x माइनस 4 के साथ में, इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x, क्योंकि प्लस 7x माइनस 3x माइनस करने से प्लस 4x आता है, माइनस 21 इंटू एक्स माइनस 4। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इज इक्वल्स टू x³ माइनस 4x² प्लस 4x² माइनस 16x माइनस 21x प्लस 84। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, प्लस 4x² माइनस 4x² एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इज इक्वल्स टू x³, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस 0x²। क्लियर है। माइनस ये हो जाएगा 37x प्लस 84। अब मुझे क्या बोला था, मुझे बोला था कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के आगे जो नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल ये x³ क्या है, x³ है वेरिएबल, इसके आगे क्या नंबर है, कुछ नहीं है, डेट मीन्स क्या है, 1 है, तो x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए, x² के आगे कौन सा नंबर है, 0, तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 0। कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू 0। और किसका पूछा था, x का पूछा था। देखिए x के आगे क्या नंबर है, 37, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 37 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, a² प्लस 4a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू a प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम लोग को x का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, विच इम्प्लाइज a² प्लस 4a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू a² प्लस 2 इंटू a इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज a² प्लस 4a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू a² प्लस 4a प्लस 4। क्लियर है।
अब x को छोड़ के बाकी सारे नंबर को आप लोग राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, माइनस 4a प्लस 4a कैंसिल्स आउट ईच अदर और माइनस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर कैंसिल्स आउट ईच अदर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है ये भी? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, यूज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ, 101 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर। हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं इसको 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस 2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 10201। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? सेम क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1003 का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1000 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1000 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1,000 अगेन 000 प्लस 2 3 6, ये हो जाएगा 6000 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 1,006,009। बोलिए क्लियर है? ये हो गया हमारा आंसर। अगेन 10.2 का होल स्क्वायर, 10.2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे 10 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 से मल्टीप्लाई जब भी होता है तो पॉइंट राइट हैंड साइड एक घर शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0.2 का स्क्वायर होता है 0.04 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 4 प्लस 0.04 इज इक्वल्स टू 104.04 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोलिए क्लियर है? आंसर मिलाते हुए चलना है अपने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, 99 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखिए 100 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर दैट इज़ 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 200 प्लस 1। बोलिए क्लियर है? क्या आएगा आंसर, 9801। क्लियर? 9801 ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्या है, 997 का होल स्क्वायर, 997 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1,000 माइनस 3। बोले क्लियर है? का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1,000 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1,000 माइनस 6000 प्लस 9। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 994009। क्लियर? आंसर मिलाते हुए चलिएगा। पार्ट 3 क्या बोला, 9.8 का होल स्क्वायर, 9.8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए प्लस 0.2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है, तो ये जाएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 0.02 सॉरी 0.04 क्लियर? 100 माइनस 4 प्लस 0.04 ये हो जाएगा 96 प्लस 0.04 इज इक्वल्स टू 96.04। बोले क्लियर है यहाँ तक आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अगेन यहाँ भी क्या बोल रहा है, यहाँ पर है अपना क्यूब, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, 103 को कैसे लिख सकते हैं, 103 का होल क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 का होल क्यूब। बोले क्लियर है? अच्छा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 100 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी, 100 इंटू 3 इंटू
ए प्लस बी। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? डॉट नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग मल्टीप्लाई का भी साइन दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 0 0 प्लस 27 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 100, 900 इंटू 103। बोलिए क्लियर है? ये हो जाएगा 160 प्लस 27 प्लस 9 इंटू 103, 927 00। सबको ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1092727। क्लियर? ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 99 का क्यूब बोल रहा है। 99 का क्यूब कैसे लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोलिए 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। क्लियर? माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 ब्रैकेट में 100 माइनस 1। क्लियर? ये है हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, एक्सपेंशन फॉर्मूला ये नहीं है। ठीक है? 00 00 00 माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99 इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, 29700 29700 माइनस करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, 970299। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। अगेन थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, 10.1 बोल रहा है। इसका क्यूब इज इक्वल्स टू कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 0.1 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 10 का क्यूब प्लस 0.1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 0.1 ब्रैकेट में 10 प्लस 0.1। क्लियर? विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए 10 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 1000 प्लस 0.1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 001। क्लियर? प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 10.1। क्लियर? अच्छा, 1000 प्लस 0.001 प्लस 30.3 इज इक्वल्स टू, सबको हम लोग अगर ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 1030.301। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला, देखिए ध्यान से, 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्रूव डेट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। अब गिवन क्या है, देखिए ध्यान से, गिवन है 2a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी। अब क्योंकि यहाँ पर है स्क्वायर तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट 2a प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इम्प्लाइज का साइन देते हुए चलना है अपने को ताकि कोई हमारा मार्क्स ना काट सके। इम्प्लाइज 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू सी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इम्प्लाइज 4a स्क्वायर प्लस 4ac प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बोले क्लियर है? अब यही ना पूछा था हम लोगों से, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम से मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ भी प्रूफ बोल रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किसका प्रूफ बोल रहा है, क्यूब करने के बाद का प्रूफ बोल रहा है। तो हम लोग अगेन सिमिलर वे से चलेंगे। क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस 2c इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 2c। ये हो जाएगा माइनस में। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड वी गेट क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2c का होल क्यूब इम्प्लाइज। क्लियर है? फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बोले यहाँ तक क्लियर है? इज इक्वल टू माइनस 8c क्यूब। अब यहाँ पर मुझे क्या पता है, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2c है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिप्लेस हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू माइनस 2c से। क्लियर? क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू है माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 8c क्यूब। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2c इम्प्लाइज a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc, सॉरी
3 2 ज़ा 6 माइनस 6abc प्लस 8c³ इज इक्वल्स टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस 8c³ इज इक्वल्स टू 6abc हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव ना करने बोला था, तो ये भी हमारा आसानी से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी कैन राइट a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल्स टू 3abc। बोले क्लियर है? क्लियर है? नाउ डिवाइडिंग both side by ABC we get, देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ होल डिवाइडेड बाई ABC, क्लियर, इज इक्वल्स टू 3abc बाई ABC। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग LCM को अलग अलग लिख सकते हैं, a³ बाई ABC प्लस b³ बाई ABC प्लस c³ बाई ABC इज इक्वल्स टू ABC कैंसल्स आउट ईच अदर इज इक्वल्स टू 3। अगेन एक सी से एक सी बोल रहा हूँ, एक ए से एक ए कटा, एक बी से एक बी कटा और एक सी से एक सी कटा। क्लियर? क्या बचा? a² बाई बी सी प्लस b² बाई ए सी प्लस c² बाई ए बी इज इक्वल्स टू 3 एंड वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ a² बाई बी सी प्लस b² बाई ए सी प्लस c² बाई ए बी इज इक्वल्स टू 3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। यही चाहिए था, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्यूब दिया हुआ है, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये एक्सपेंशन फार्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 4 का क्यूब, x³ प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस y³ इज इक्वल्स टू 64। बोलिए क्लियर है? अब यही पूछा था हमारे से, लेकिन यहाँ पर 12xy आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन फार्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज फार्मूला लगाते हैं, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। हाँ अब आया। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर 4 गिवन है, तो हम लोग x प्लस वाई को रिप्लेस कर देंगे 4 से। ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू 4 इज इक्वल्स टू 64, माइनस नहीं, इज इक्वल्स टू 64 सिंस x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? चलिए ये हो गया x³ प्लस y³ प्लस 12xy। 64 को आप लोग इस साइड ले आइए, हो जाएगा माइनस 64 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या मिला मुझे? 0 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज का साइन, इम्प्लाइज का साइन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब देखिए नंबर 1 27 का क्यूब प्लस माइनस 17 का क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब। अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, लेट a इज इक्वल्स टू 27, b इज इक्वल्स टू माइनस 17 और c इज इक्वल्स टू माइनस 10। क्लियर? तो a प्लस बी प्लस सी करने से अपने को क्या मिलेगा? 27 माइनस 17 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? सिंस a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, सो वी कैन राइट देयरफॉर a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल्स टू 3abc। बोलिए क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, a³ का वैल्यू है 27 का क्यूब प्लस माइनस 17 का क्यूब प्लस माइनस 10 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 27 इंटू माइनस 17 इंटू माइनस 10। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 13770। क्लियर? ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ भी बोल रहा है माइनस 28 का क्यूब, माइनस 28 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब। लेट a इज इक्वल्स टू माइनस 28, b इज इक्वल्स टू 15, c इज इक्वल्स टू 13। क्लियर है? अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस 28 प्लस
15 प्लस 13 अगेन क्या हो गया 0। देयरफॉर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। देयरफॉर -28 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू -28 इंटू 15 इंटू 13। क्लियर। मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, -16380 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। मल्टीप्लाई आप लोगों को करके देखना है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के तरफ, जो कि आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। चैप्टर मतलब 3.1 एक्सरसाइज का। देखिए ध्यान से यहाँ क्या बोल रहा है। सूटेबल आइडेंटिटी मतलब एक फॉर्मूला हम लोग को यूज़ करना है जिससे ये मिनिमाइज हो जाए। 86 इंटू 86 इंटू 86 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14। लेट a is equals to 86 and b is equals to 14. So we can write a into a plus b into b whole divided by a into a minus a into b plus b into b. So we can write a cube plus b cube by a square minus ab plus b square. And we know the formula of a cube plus b cube का क्या formula होता है, a plus b into a square minus ab plus b square whole divided by a square minus ab plus b square. अब देखिए ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल्स कर देगा। क्या बचा मेरे पास, a प्लस बी। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू का साइन देना नहीं भूलना हम लोगों को। a का वैल्यू था 86, b का वैल्यू था 14। 86 प्लस 14 एंड वी गेट द आंसर एज 100। क्लियर। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। मैं बहुत इजी ढंग से ही समझाने का आप लोगों को कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को पक्का से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो एक्सपेंशन को सीखना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। क्लियर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में या अगले लेक्चर में। बने रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।